काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कालाष्टमी की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे व कथा का श्रवण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। कालाष्टमी का व्रत करने और काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इस दिन काल भैरव की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही मनचाही मुरादें भी पूरी होती हैं। जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव के व्रत का पालन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही तंत्र मंत्र या जादू टोने से जुड़ी हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। काल भैरव की पूजा करने से नवग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से जातक को तमाम बुरे प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त होती है। काल भैरव की कृपा से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। आइए आषाढ़ मास में पड़ने वाली कालाष्टमी की सही तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार 18 जून को दोपहर 1:34 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। वहीं 19 जून को दोपहर 11:55 पर इस तिथि का समापन होगा। काल भैरव देव की पूजा निशा काल में की जाती है। इसके लिए 18 जून को आषाढ़ माह की कालाष्टमी मनाई जाएगी। निशा काल में पूजा का समय देर रात 11:58 से 12:38 रहेगा। इस बार आषाढ़ मास की कालाष्टमी पर रवि योग का संयोग बन रहा है। रवि योग रात 9:36 तक है। साथ ही शिववास योग शाम 7:58 तक है। इस दौरान देवों के देव महादेव नंदी की सवारी करेंगे। शिववास योग में काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है। साथ ही सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त का संयोग भी बन रहा है। आइए इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:51 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:06 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:22 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:48 से 7:11 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11:58 से 12:42 तक रहेगा। आइए अब कालाष्टमी की पूजा विधि जान लेते हैं। कालाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान काल भैरव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान काल भैरव को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करें व आरती करें। भगवान काल भैरव की कथा स्मरण करें। इस दिन तामसी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भक्तों को सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन दूध
और फल खा सकते हैं। इस दिन भक्तों को किसी भी प्रकार की तामसिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। इस दिन काल भैरव के मंत्रों ओम काल भैरवाय नमः, ओम श्रीम बम बटुकाय, आपदु उदाहरणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन विधिवत काल भैरव की पूजा और कालाष्टमी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए कालाष्टमी की व्रत कथा का स्मरण करते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कम आंका जाता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे नहीं बच सके। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठतम है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और भगवान विष्णु सहमत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 सिर ही बचे थे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के क्रोध को शांत किया तथा भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव को महाकालेश्वर और दंडाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में उन्हें दंड पानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें दंड अर्थात पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। आशा करती हूँ कालाष्टमी से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, वे आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। कमेंट में ओम काल भैरवाय नमः अवश्य लिखें।